बेऔलादी की वजह क्या है, आज डॉक्टर साहब से खुल के बातें होंगी। फिर मेल के स्पर्म की काउंटिंग ज़्यादा होती है, उसकी मोटेलिटी ठीक होती है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म होता है, तो फिर अल्लाह की ज़ात औलाद जैसी नेमत से नवाजते हैं। औलाद होना एक कुदरती अमल, ये खुदा की ज़ात की तरफ से होता है। हर बंदा सेल्फ मेडिकेशन पे है, यानी वो उसे कुछ हुआ नहीं है तो अपने तौर पे वो लातदाद मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, एंटी एलर्जिक खा रहा है, कोई एंटी डिप्रेशन खा रहा है, कोई पेन किलर खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसकी स्पर्म की हरकत को, उसकी स्पर्म इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद औरत का जो हार्मोन लेवल है उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसके बाद औरत का जो यूट्रस है उसे डैमेज कर सकती हैं ये चीज़ें। होम्योपैथिक इन चीज़ों को बहुत फास्ट रिकवर करता है। सबसे पहले हम उस मेडिसिन के असरात को ख़त्म करते हैं। कभी भी स्टार्टिंग जो है वो तानों से नहीं करनी चाहिए। 2 साल हो गया औलाद नहीं हो रही है, अपने अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है, या तलाक तक बात पहुँच जाए, या वो ससुराल वाले रिश्तेदार आगे पीछे वो इतना प्रेशर डाल दें कि वो शादीशुदा जोड़ा तो गया काम से। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज की जो वीडियो है बे औलाद जोड़ों के लिए है। आपसे गुजारिश है कि जो 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो वीडियो ना देखें, क्योंकि आज डॉक्टर साहब से खुल के बातें होंगी कि बे औलादी की वजह क्या है। कई ऐसे जोड़े हैं जिनके वहाँ औलाद नहीं पैदा होती, तो इस वीडियो को सदका जारी समझ कर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जो बुनियादी सवाल ये है कि ये जो बे औलादी है इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का बे औलादी में एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। बे औलादी में वो जोड़े शादीशुदा आते हैं कि जिनकी शादी को 1 साल गुजर गया, उनके यहाँ औलाद ना हुई। वो शादीशुदा जोड़े कि जिन्होंने शुरू में को अपना टेस्ट करवा लिया, मेल या फीमेल में कोई प्रॉब्लम आ गई, उनके यहाँ औलाद ना हुई। अब देखें यहाँ पे होम्योपैथिक में इसका इसलिए बड़ा अच्छा कमाल का इलाज है कि होम्योपैथिक में हम हमेशा उन पेशेंट की बेस पे इलाज करते हैं। देखिए, जिस तरह औलाद होना एक कुदरती अमल, ये खुदा की ज़ात की तरफ से होता है, और ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें मियाँ बीवी की पूरी बॉडी जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जिस तरह का भी ये माशरा जा रहा है, जिस तरह के हालात जा रहे हैं, तो हर बंदा सेल्फ मेडिकेशन पे है, यानी वो उसे कुछ हुआ नहीं है तो अपने तौर पे वो लातदाद मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, एंटी एलर्जिक खा रहा है, कोई एंटी डिप्रेशन खा रहा है, कोई पेन किलर खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस मेल या फीमेल को डैमेज करते हैं कि जिनके यहाँ फिर बाद में ये मसाइल बनते हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप पाकिस्तान छोड़ के अगर बाकी ममालिक देखें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। ज़्यादा रेशो आपको, और ये ज़्यादा मसाइल, जैसे हम ये कहते हैं ना कि आप इसका ये सुनेंगे भी बहुत जी, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज का इलाज, ये टाइटल आपको सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाहर नहीं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। और बाहर मेरे ख्याल में बहुत रेयर कम जोड़े हैं कि जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, वहाँ पे सारे जो है वो साहिब औलाद हैं। अब उसकी जो मैंने मेन आपको शुरू में वजूहत बताई हैं कि यहाँ पे किसी का भी जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान वो खुद करते हैं सेल्फ मेडिकेशन से। अपने तौर पे वो इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल कर देते हैं, और हत्ता कि अगर वो किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर उसे कोई एक पेन रोकने के लिए 5-5, 6-6 पेन किलर ऐड है, साथ स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर मेल को, उसके स्पर्म को, उसकी स्पर्म की हरकत को, उसकी स्पर्म इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद औरत का जो हार्मोन लेवल है उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसके बाद औरत का जो यूट्रस है उसे डैमेज कर सकती हैं ये चीज़ें। तो अब होम्योपैथिक देखें इन चीज़ों को बहुत फास्ट रिकवर करता है। हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि अगर तो पेशेंट जो मेल है उसके स्पर्म अगर सेल्फ मेडिकेशन से या उसने मेडिसिन बहुत ज़्यादा ली है, सबसे पहले हम उस मेडिसिन के असरात को ख़त्म करते हैं। जब वो मेडिसिन के असरात ख़त्म होते हैं, जो उस पर साइड इफेक्ट आए होते हैं, जो उसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल की, तो जब वो उसका इलाज करते हैं तो फिर मेल के स्पर्म की काउंटिंग ज़्यादा होती है, उसकी मोटेलिटी ठीक होती है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म होता है, तो फिर अल्लाह की ज़ात औलाद जैसी नेमत से नवाजते हैं। जिनके यहाँ 15-20 साल से औलाद नहीं होती वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर वो खुद ही अपना जहन बना लेते हैं कि शायद अल्लाह को मंजूरी नहीं है, फिर वो कोशिश भी नहीं करते। ये ऐसे मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए? ये एक कुदरती अमर है कि जब आपके यहाँ शादी के बाद 6 माह या 1 साल तक औलाद नहीं होती, तो चाहे वो कोई भी शादीशुदा जोड़ा है तो उसने वो डिप्रेशन की तरफ मूव होना ही होना है। जो शादीशुदा जोड़े को डिप्रेशन की तरफ मूव करने वाले भी उनके फैमिली के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं। देखें, अब उसमें कोई हरज नहीं है अगर साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक किसी तरफ औलाद नहीं हुई तो बड़े अच्छे तरीके से उनका चेकअप करवाना चाहिए। कभी भी स्टार्टिंग जो है वो तानों से नहीं करनी चाहिए। कभी भी स्टार्टिंग जो है वो इस बात से नहीं करनी चाहिए कि जी 2 साल हो गया औलाद नहीं हो रही है, अपने अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है, या तलाक तक बात पहुंच जाए,
या वो ससुराल वाले रिश्तेदार आगे पीछे वो इतना प्रेशर डाल दें कि वो शादीशुदा जोड़ा तो गया काम से। फिर उसके देखें वो नुकसानात होते हैं, मेल जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, फीमेल डिप्रेशन में चली जाती है। तो होम्योपैथिक इस तरह की डिजीज़ को, यानी अगर डिप्रेशन की वजह से अपना औलाद नहीं हो रही तो उसको बहुत अच्छा वो रिकवर करती है, बजाय जो दूसरे तरीक़ाकार हैं उसमें देखें अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा डिप्रेशन में है तो उनको जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती है उनमें अक्सरियत में नींद होती है। जो एंटी डिप्रेशन वो लेंगे मेडिसिन वक्ती तौर पे तो उनकी बॉडी को वो रिलीफ देगी, यानी उनका ब्रेन जब सुन्न होगा, थोड़ी वो नींद में जाएंगे तो अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन वही जो दूसरे तरीक़ाकार में एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती हैं लॉन्ग टर्म जब यूज़ होती हैं तो वो मेल के नर्व सिस्टम को, उसकी ब्रेन हेल्थ को, उसका सेक्स का प्रोसीजर है उसको वो डिस्टर्ब करेगी। तो होम्योपैथिक में देखें हम जो एक नेचुरली होता है ना, हम क्लिक करने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा किस चीज़ पे ज़्यादा सोच रहा है। होम्योपैथिक स्टेप बाय स्टेप जब उसको डील करती है तो फिर जो जोड़े परेशानी में होते हैं, डिप्रेशन में भी होते हैं, जब उनकी डिप्रेशन दूर होती है तो फिर अल्लाह की ज़ात उन पर भी करम करते हैं। हमने अक्सर माशरे में देखा गया है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो सारा बर्डन जो है वह खतून पे डालते हैं और अपने टेस्ट नहीं करवाते, खतून पे जोर देते हैं, उसको मेडिसिन लेके देते हैं, उसको डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं। मर्द क्यों नहीं चाहता कि आप उसका भी टेस्ट हो ताकि दोनों में से पता चले कि किस में खराबी है, किस में या कमी कुताही है? देखिए अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ ना तो फीमेल से ज़्यादा मसाइल जो हैं वो मेल में है। अब फीमेल में लोग इससे नाराज़ भी होंगे कि डॉक्टर साहब जी वो सारा मुद्दा मर्दों पे डाल रहे हैं। देखिए ये मुद्दा डालने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है ना। अब फीमेल में कम प्रॉब्लम क्यों होती, उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि देखें खातून जो होती है, जो औरत होती है, एक सबसे पहले उसमें कोई नशे वाली आदत नहीं होती, ठीक है ना, उसकी कोई महफिल बुरी नहीं होती, ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि वो एक अच्छे घर के अंदर उसकी परवरिश होती है। दूसरा ये कि फीमेल में कम इशू क्यों होते हैं कि जब औरत छोटी होती है तो अगर उसमें कोई मसला बनता है ना ऐसा, तो उसकी जो घर वाले हैं, उसकी वालदा, उसकी बड़ी बहनें या कोई भी, वो उसका फौरन वो इलाज करवाते हैं कि इसने अगले घर जाना है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना बने। उसको साथ साथ वो लोग गाइड करते रहते हैं कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो फिर औरत जो होती है वो बीमारियों से बच जाती है। लेकिन मेल की बदकिस्मती ये होती है कि ना उसे बाप गाइड करता है, ना कोई अगर बड़ा भाई है वो करता है, ना कोई कज़न, ना कोई अंकल। वो अपने तौर तरीके से लगा हुआ है जनाब, वो नशे भी चल रहे हैं, स्मोकिंग भी हो रही है, चाय भी हो रही है, तो फिर वो चीज़ें मेल को ज़्यादा डैमेज करती हैं। इसलिए जाते दौर में अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो तो अगर फीमेल ने जाना है डॉक्टर के पास तो मेल साथ ज़रूर जाए। उसमें बहुत से चांस होते हैं कि 70-80% जो मेल होते हैं उनमें प्रॉब्लम सामने आती हैं। अगर मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे जाएंगे डॉक्टर के पास तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि अल्लाह की ज़ात बहुत जल्द करम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपकी इजाज़त से स्क्रीन पर आपका नंबर देना चाह रहे हैं ताकि जो लोग आपसे मशवरा करना चाहें या ऐसे कोई आपसे रब्ता करना चाहें वो आपकी इजाज़त से दे सकते हैं? जी नंबर दे लें। और मैं देखें एक जो गुजारिश करना चाहूँगा ना इसमें सब सुनने वालों से, देखिए मैं ये जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ इन पे, ये मैं एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ कि अगर शादीशुदा जोड़े जिनके औलाद नहीं, अगर वो होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं, ये नहीं कि मुझसे ही करवाएं, ठीक है, अगर वो किसी भी अपना सिटी में है उनके पास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो देखें अगर आप उस इलाज की तरफ आते हैं तो ना सिर्फ आप बेऔलादी से बाहर आएंगे, आपका जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वो भी सेहतमंद होगा, उसकी ग्रोथ भी ठीक होगी और आपकी गोद में एक सेहतमंद बच्चा आएगा। आपने सुना, ये थी डॉक्टर एनुल हसन साहब की बातें कि बेऔलादी है वो उसको उससे नाउम्मीद ना हो, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो अपना इलाज ज़रूर करवाइएगा। हमारी स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें वो कर सकते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये सदका जारी समझकर वीडियो को जारी शेयर कीजिएगा ताकि किसी ना किसी बहन भाई के काम आ सके और वो औलाद जैसी नेमत से मुस्तफ़ीद हो सके। अपने करीबी सेठी स्टोर पर विजिट करें और हासिल करें न्यू विंटर कलेक्शन पर 50% तक का बड़ा डिस्काउंट। सिटीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।